हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ रही थी समावेशी शिक्षा सीडीपी के लिए। तो मैं ना टॉपिक वाइज पढ़ रही हूँ और प्लस टेस्ट भी दे रही हूँ। तो आप सभी लोग भी अगर यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो ऐसे ही तैयारी करिए जैसा मैं शुरू की हूँ। तो आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा। यानी कि पहले सिलेबस देख लेना, फिर उसको टॉपिक वाइज पढ़ना और रिवीजन करना और टेस्ट देना, जैसा कि मैं कर रही हूँ। तो मैं पहले समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव से एजुकेशन पढ़ रही थी सीडीपी के लिए, और फिर हिस्ट्री पढ़ रही थी। आपका मैं अभी क्लास 6 का पढ़ रही हूँ और चैप्टर 6 था, मतलब क्लास 6 का, और चैप्टर 6 चल रहा है मेरा। और 5 लेसन मैं पढ़ के कंप्लीट कर चुकी हूँ। नोट्स भी बना ली हूँ। नोट्स से मैं पढ़ नहीं पाई, कुछ काम आ गया था। पहले बुक पढ़ी हूँ, अभी नोट्स से कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। तो नोट्स को भी मैं पढ़ूंगी और अपना बुक भी पढ़ूंगी, दोनों 2 बार पढ़ लूँगी ऐसे में। और प्लस टेस्ट दूंगी और फिर उससे मुझे एनालिसिस करती हूँ मैं कि मेरा कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ, मेरा कहाँ मिस्टेक हुआ है। और ऐसे ही कर रही हूँ मैं तैयारी, और आप लोग भी ऐसे ही तैयार करिए ताकि आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। और फिर इसमें क्या है कि महाजनपद के बारे में दिया गया है कि कैसे छोटे छोटे जगह, मतलब छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे जगह मिलके एक महाजनपद बन गए हुए हैं। यही सब इसमें दिया हुआ है। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं। और मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। एंड और मैं यूपी टेट का भी तैयारी कर रही हूँ, प्लस यूपी टीजीटी का। अभी तो कोई वैकेंसी आई हुई नहीं है, बट कोशिश करना है, हार नहीं मानना है। और आप सभी को भी मैं शेयर करूँगी अपनी दिनचर्या, आप लोग भी ऐसे ही शेयर करिएगा। और कुछ से लगेगा तो आपको, यहाँ मैं एसएसटी पढ़ ली हूँ, फिर इसके बाद हिंदी भी पढ़ूँगी। हिंदी में भी मैं पढ़ी थी आज संज्ञा को। इसके बाद मैं हिंदी पढ़ूँगी, हिंदी में भी पूरा संज्ञा है। ये देखिए, अब इसमें ये है कि महाजनपद 2 चीज़ों में बँट गया था, यानी कि एक राजतंत्र और एक लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में 2 ही जगह थे जो मेन थे। तो एक था वज्जी और एक था मल्ल। और इसमें फिर मैं समावेशी शिक्षा पढ़ रही थी, तो वही चीज़ इसमें दिखा रही हूँ आप लोगों को। ज़रूरी है समावेशी शिक्षा पढ़ना टीचिंग के लिए। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी टेट ही नहीं, सी टेट में भी, ये कोई भी टेट हो, इसमें समावेशी शिक्षा ज़रूर होता है। इसमें क्या होता है कि सभी के लिए शिक्षा, यानी कि सभी के लिए एक समान रूल नहीं फॉलो करना होता। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। सभी को शिक्षा समता बेस्ड शिक्षा होता है। इसमें समानता नहीं, समता बेस्ड यानी कि इक्विटी बेस्ड होता है। इसमें इस एजुकेशन यानी कि सबकी ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा देना चाहिए बच्चों को। टीचर को ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्टीरियोटाइप नहीं तो बच्चे, मतलब टीचर स्टीरियोटाइप करेगा तो फिर बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे। एंड आप लोग भी अच्छे से, मतलब कि कोई भी चीज़ पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता, बट हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। हार नहीं मानना है, कुछ ना कुछ करना ही है ज़िंदगी में, और कोशिश तो करते ही रहना है। एंड इधर मैं समावेशी शिक्षा पढ़ रही हूँ और प्लस आगे संज्ञा भी पढ़ूँगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ओके। एंड मैं यहाँ आज एसएसटी पढ़ी और ये पढ़ी। आज तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई क्योंकि काम आ गया था, कुछ जाना पड़ा मुझे बाहर, घर पे थी ही नहीं। तो थोड़ा ही पढ़ी हूँ सुबह में, बट अच्छे से पढ़ी हूँ जितना पढ़ी हूँ। तो सो फ्रेंड्स, अभी तो बहुत काम पड़ जा रहा है दिन में। पूरे घर के काम करो, प्लस दुकान में भी पापा बुला लेते हैं, उसका भी काम देखना रहता है, और प्लस कोई आए जाए उनका भी देखना रहता है। जिम्मेदारियों के साथ कैसे पढ़ना होता है, और बिना पैड बैच लिए
क्या होगा कोई जानता नहीं है, बट हमें कोशिश तो ज़रूर करना है। तो यहाँ मैं इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ रही थी, यानी कि इसमें टाइप्स दिए हुए हैं और इसमें मेन 4 चीज़ ज़्यादा होता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया एंड डिसकैल्कुलिया। यानी कि डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे को पठन संबंधी प्रॉब्लम होती है, और डिस्फेजिया में लिखने से, और डिसकैल्कुलिया में गणित संबंधी, और डिस्फेजिया में मतलब उससे वो लोग कुछ समझ जाता है कुछ छोटे बच्चे। और फिर यहाँ मैं संज्ञा पढ़ रही थी, संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, ये सब ये बहुत इजी टॉपिक है। और शुरू से ही हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं बचपन से ही, तो एक बार पढ़ लेंगे, 2 बार टेस्ट दे दिए तो हमारा ये टॉपिक तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा नहीं मेहनत करना पड़ेगा। बाकी थोड़ा बहुत साहित्य है उसी में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। इसको 1-2 बार पढ़ के और फिर टेस्ट देते रहना है, रिवाइज़ करते रहना बार-बार बस। और आप लोग को वीडियो अच्छे लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।